अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी मैं एक बात बता दूं, इस रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्रामेटिक एग्जांपल लेता हूं और मैं बता दूं, मेरे पास अगर कोई मटेरियल ऐसे है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि 8 में भी पढ़े हो 10th में भी पढ़े हो, लेकिन अभी एक जानो ये मटेरियल है, तो मटेरियल के पास एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर बहुत सारे इसके एटम्स हैं। अब यहां पर जो एटम्स हैं, तो एटम्स के पास क्या होता है, एटम्स के इनसाइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरे पास अगर यहां से कोई पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को भेज रहे हैं, तो पॉइंट सोर्स से लाइट यूं गया, यहां टकराया, ऐसे गया, ऐसे टकराया, ऐसे गया, ऐसे टकराया। अब एक बात बताना, इस लाइट के पास अपने फोटॉन्स है, इसके पास एनर्जी है, और इस एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का एक ही काम होता है कि अगर कहीं से भी फोर्स उसको मिला, वो डांस करना, आई मीन वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेचारे बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको कोई भी आता है ऐसे बजाता है और चल देता है। एग्जांपल मैं बता दूं, आपके मोबाइल पर अगर किसी का कॉल आता है, इट मींस ये है कि इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ये आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया है आपको कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब रहेगा और उसको पुश करने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आएगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास मोबाइल है और यहां पर टावर लगा हुआ है, तो उस टावर का अपना एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होता है, एक फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने सारे मतलब उसका इफेक्ट है, वो इफेक्ट अपना ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब वहां पर है, और आप उसी नेटवर्क में, आप उसी के एरिया में आप मोबाइल लेके खड़े हो। कहीं से कोई तुम्हारे नंबर पे कॉल किया, तो नंबर जैसे उसने डायल किया ना, तो एक्चुअली में वहां से एक ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और वो आएंगे, और जैसे भी वहां पर कोडिंग वगैरह जो होता है उसके अकॉर्डिंगली वो टावर को आइडेंटिफाई करते हैं, और मतलब टावर का जो इंफॉर्मेशन होता है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। मैच करने के पास जो तुम्हारा टावर है, उस टावर के चारों तरफ इर्द गिर्द वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। फिर वो देखता है कि ये वाला जो मूवमेंट का वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है ना, किस मोबाइल के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। फिर वहां आता है और तुम्हारे मोबाइल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे लटके हुए थे, उनको ऐसे पुश करता है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, यहां पर अगर तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक बैटरी से कनेक्ट किया वायर को, और यहां पर तुमने एक बल्ब लगाया, यहां पर मैं मान लो कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है ना, और इसको हमने जोड़ दिया, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक बेल हमने लगा दिया। जैसे ही हमने यहां इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड किया, इसको इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा, करंट मूव करना शुरू होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। और इसके अगर ये नहीं भी रहता तो भी मैं इसको समझा देता, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब भी ग्लो कर रहा है, और इधर से आया और इसके इलेक्ट्रॉन को इसने पुश किया, और ये इसके मतलब जो होता है ना बेल में, एक तरफ होता है जिसपे उसे मारते हैं, है ना, तो वो उस पर टकराएगा और बेल बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमारा मोबाइल भी बजना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन जब आते हैं मोबाइल के अंदर में, मतलब उधर से आते हैं टावर की तरफ से, जैसे कॉलिंग तुम्हारी होती है, और मोबाइल हमारा बजना शुरू हो जाता है। तो ये चीज बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ही कैपेसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सकता है, वाइब्रेट करा सकता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए सही से। एंटीना जो होता है, एंटीना का जो सिग्नल है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसको चलना होना चाहिए। इन द सेम वे यहां से जो हमारे पास लाइट की जो रेज चल रही है ना, ये रेज यहां से जाती है, लाइट की रेज यहां से जा रही है ना इससे निकल के, और इसने क्या किया, इसको एनर्जी दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया। अब बताओ, कोई पहले से डांस कर रहा है ना, और तुमने उसको और ज्यादा बढ़िया म्यूजिक बजा दिया, या फिर उसको कुछ एनर्जी ड्रिंक दे दिया, पी लो भाई, तो और जम के डांस करेगा। ये भाई साहब भी वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इन्होंने एब्जॉर्ब किया पूरी तरह से, है ना, एक नई एनर्जी बनाते हैं, और तब जाके वो बाहर आ जाते हैं। अभी सिर्फ खेल इतना ही समझना है आपको, ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं टकराने के बाद। अभी टकराने के बाद बाहर आ गए। मैं यहां पर कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा मैं यहां बनाऊंगा, है ना, क्योंकि बोर्ड उतना बड़े एरिया का नहीं है, मुझे हमें समझने से मतलब है। अभी मैंने एक और मटेरियल ले लिया, इस मटेरियल में भी क्या है, यहां भी इसके एटम्स हैं। अब देखना जरा, एक और मैं पॉइंट सोर्स लेता हूं, और इस पॉइंट सोर्स से मैं रेज को भेज रहा हूं। यहां से इस पॉइंट सोर्स से मैंने रेज को भेजा, यूं गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये भी टकराया, है ना, ये इससे टकराया, और टकराने के बाद ये ऐसे आया, इसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन मैं बता दूं, ये कोई ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया, ये ऐसे है, और ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया,
है ना, और ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो दोनों डायग्राम को देखते हुए मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर इसमें तो जैसे गया था कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि जब कोई रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आती है ना, बहुत दूर से आ रही है और एकदम ऐसे आ रही है कि उनके बीच का जो एंगल है ना तकरीबन 0 डिग्री है, जब वो 0 डिग्री है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे से मिलेगा नहीं, यानी वो पैरेलली आ रही है। तो हम इसलिए बोलते हैं द रेज विच आर कमिंग वेरी फार फ्रॉम, तो हम उस रेज को क्या एजम्पशन करते हैं कि वो हमारी रेज जो है पैरेलल रेज है। तो पैरेलल रेज जब आ रही है तो उसी तरह से यहां पर देखो तो ये सारे के सारे पॉइंट्स से निकल के इसके एटम से टकरा रहे हैं, और एटम से जब टकरा रहे हैं तो इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही कैपेसिटी वाली एनर्जी मिली, है ना, कि एक सर्टेन एंगल पे ही बाहर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मिल गया, किसी इलेक्ट्रॉन्स को कम मिला, किसी को ज्यादा किसी को उससे कम, तो इस तरह से एक क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन हो गया, उसमें मिसमैचिंग हो गया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नया एनर्जी तो लिया, लेकिन इसके पास ज्यादा ताकत हो गई ना, तो ये इधर से इधर भाग गया, ये इधर से इधर भाग गया। तो इससे साबित होता है कि जो हमारा सरफेस मतलब जो हमारा मटेरियल है वो एक्चुअली में हमारा प्लेन है, तो उसमें जो नया कैरेक्टर मिलेगा लाइट का, मतलब टकराने के बाद जो वापस रेज आती है ना, उसके पास जो अपना कैरेक्टर होगा ना, वो सबका कैरेक्टर सेम होगा। यहां इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला, है ना, ये प्लेन सरफेस है, तो इसमें जो एनर्जी मिला, मान के चलो इसमें 10 का मिला एनर्जी, 10 जूल का, मैं एक बात एग्जांपल ले रहा हूं, इसको भी 10 जूल मिला। तो जब ये 10 जूल के साथ आगे बढ़ेगा तो इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर, इसका बिहेवियर, इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा। और ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शंस। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो हो रहा है ना, एक्चुअली में इसका अपना कोई ढांचा नहीं है, मतलब इसने एनर्जी गेन तो किया इलेक्ट्रॉन्स ने, लेकिन सब सारे के सारे इसमें मतलब होता है ना, जैसे होता था पहले राक्षसों में शराब फेंक दो, सब एक दूसरे को मारने लगते हैं, ऐसे ही इस कहानी में हो रहा है। ये हमारा पैटर्न प्लेन नहीं है, रफ सरफेस है, रफ है, कोई ऊंचा उठा हुआ है, कोई नीचे है, तो ऊपर वाले को पहले मिल गया ज्यादा, और ऊपर वाले से कुछ रेस टकराई, तिरछी गई वहां पर, तो उसकी ताकत खत्म हो गई थी, ताकत खत्म हुई तो उसका फ्लक्चुएशन जो यहां पर मिल रहा है, मिसमैचिंग जो हो रहा है ना, जो इसके कैरेक्टर में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, इसके नेचर में जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, है ना, वो ऐसे दिख रहा है। क्यों, ये सरफेस रफ है। तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। तो याद रखना कि जब भी रिफ्लेक्शंस हमारे दो तरह के होते हैं, प्लेन मतलब क्या बोलते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शंस में हमें इतना ही जानना है, बाकी इसका जो नोट्स होता है ना, वो तो आपको मिलेगा, पहले हमको समझना जरूरी होता है।